नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। स्पेशल रिपोर्ट में आज का विषय है विश्व होम्योपैथी दिवस। हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस या वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य होम्योपैथिक उपचार और दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। हर साल इस दिवस को एक खास थीम के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस रखी गई है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता का आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है और बिना स्वास्थ्य के कोई भविष्य नहीं हो सकता। 2023 की जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, मुझे एक और सामयिक विषय की याद आ गई। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। वी आर ऑन द राइज एज नेवर बिफोर एंड आवर राइज इज अनस्टॉपेबल। पर इस वर्ष भारत हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 और क्या लोगो दिया है, क्या मोटो दिया है। हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बिना स्वास्थ्य के फ्यूचर हो नहीं सकता। हमारी आस्था वसुधैव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद का एक मंत्र है। और जब इस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से पहला सुख निरोगी काया। ये कहा गया है, बिना निरोगी काया के सब कुछ सार्थक नहीं होता, कुछ नहीं होता सार्थक। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा, पहला सुख निरोगी काया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उपचार के रूप में होम्योपैथी का 2 शताब्दियों से अधिक का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने होम्योपैथी को दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है और होम्योपैथी ने 80 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। Homeopathy as a form of treatment has a rich history spanning over 2 centuries. अच्छी बात यह है, in our country, in last few years, it is being nurtured, it is being developed, it has become a significant factor in contributing to our health apparatus and mechanism. The World Health Organization acknowledges homeopathy as the second largest and fastest growing system of medicine. And as was indicated by the Honorable Minister, it is already there in more than 80 countries. ये अत्यधिक तनुकृत पदार्थों के उपयोग पर आधारित है, means connected to nature, connected to that essence
which can only contribute with positivity with no side effects. शरीर को हील भी करता है, ठीक भी रखता है। अपने देश के 70 के दशक में 1973 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम आया, एक अच्छी शुरुआत हुई, गुड बिगिनिंग। पर 2014 में 9 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण, वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस। It was on that day that government for the first time reflecting spinally strong thought process और एक नए मंत्रालय का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य था हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य के आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई। खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, अचीवमेंट्स हैव बीन माइलस्टोन्स, द कंप्लीट टर्न अराउंड and people are increasingly involved in this kind of medicine, this kind of therapy that has come to us historically and from ages. विश्व होम्योपैथी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भारत की व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर थी। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना अनिवार्य है। Why can't we take pride in our scientists? Why can't we take pride in our health warriors? Why can't we compliment our innovation? कौन सा देश है दुनिया का जिसका कोविड मैनेजमेंट अपने देश से बेटर था? आप लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट ऑनर आवरसेल्व्स, वी मस्ट बिलीव इन आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर ओन टैलेंट। ऐसा नहीं कर हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। वी शुड नॉट डू इट। And this has to be our national culture. एक सिंपल है, जब भी देश के बाहर जाएं, राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़ जाएं। उसमें देश का भी भला है, व्यक्ति का भी भला है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स खत्म हो रही थी, उनका आखिरी भाषण था, एंड दैट वाज हिस्टोरिक। आप सबके समक्ष मैं इसलिए कहूंगा कि यदि अगर आप हम सबको स्वस्थ रखेंगे और हमारी सोच में विकार आ गया, तो हम जो कहते हैं ना, कात्यो क्यातो कपास हो जाएगा। जिस कपास से हमने थ्रेड किया है, दैट विल अगेन बी रिड्यूस टू कपास। ऐसी परिस्थिति में आई एम कोटिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हिज वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, हिज वेरी पावरफुल ऑब्जर्वेशंस आई कोट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम चारों तरफ देखते हैं, एक नई समस्या उभर रही है, स्ट्रेस या टेंशन। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। हर नागरिक को 24 घंटे में से 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना चाहिए। लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, प्रगति की रफ्तार में गति आएगी। उन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण में तभी योगदान दे पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। Healthcare is not just about medical treatment. It includes an individual's physical, mental, and emotional well-being and community's social and economic environment.
चारों तरफ देखते हैं एक नई समस्या उभर रही है, स्ट्रेस, टेंशन, बग ऑफ कंपटीशन। जब एक इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा है, हर आदमी को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का माध्यम है। We have an ecosystem where, due to affirmative policies of governance, one is unable to fully exploit his or her potential. तो टेंशन किस बात का? We must develop a culture in the country. We must work to ensure कि टेंशन और स्ट्रेस को खत्म करें। And this blind, reckless pursuit of competitive mechanism must get rationalized, and I am sure all concerned will be careful about it. ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर नागरिक को 24 घंटे में से 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना चाहिए। Why we can afford to ignore our health? 24 घंटे में 1 देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, प्रगति की रफ्तार में गति आएगी, and we will get our due in the Committee of Nations. आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कौशल, प्रतिभा, योग्यता, ये आपका अर्जित धन सब अर्थहीन है। यदि काया अर्थात शरीर रोगी है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। You become a picture of that concern. People look at you with sympathy. This should end, and we must develop a culture. राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भी देश का स्वस्थ होना जरूरी है। राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, our growth will be geometrical. आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। होम्योपैथी एक विशेष चिकित्सा विज्ञान है। होम्योपैथिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है और इसमें बीमारी के लक्षणों को शरीर के फिर से स्वस्थ होने के लिए की गई प्रतिक्रियाएं समझा जाता है। यह चिकित्सा पद्धति लाइक क्योर्स लाइक सिद्धांत पर काम करती है। यह समरूपता के सिद्धांत पर आधारित एक चिकित्सकीय प्रणाली है। यह दवाओं के जरिए रोगी का उपचार करने की ऐसी विधि है जिसमें किसी पदार्थ से एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी के लक्षण होने लगते हैं तो वही पदार्थ उसे थोड़ी सी मात्रा में देने पर वह ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत के रूप में होम्योपैथिक दवाएं शरीर की अपने आप ठीक होने की क्षमता को बढ़ा देती है। होम्योपैथिक दवाओं को पशुओं, पौधों, खनिज के अवशेष और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से एक मानक विधि के माध्यम से तैयार किया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं लागत प्रभावी हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका आसानी से सेवन किया जा सकता है। भारत सरकार ने होम्योपैथी और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और सोवा रिगपा जैसे सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है। सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण केंद्र और सभी राज्यों में होम्योपैथी का एक संस्थागत ढांचा स्थापित हुआ है। आयुष सेवाओं को देश की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर शामिल किया गया है। भारत में 19वीं शताब्दी में होम्योपैथी चिकित्सा आरंभ हुई जब कुछ जर्मन मिशनरियों और चिकित्सकों ने स्थानीय निवासियों के बीच होम्योपैथिक दवाओं का वितरण आरंभ किया था। भारत में होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने में डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिगरबर्गर का विशेष योगदान है। बाद में डॉक्टर एमएल सरकार ने भी होम्योपैथी में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने वर्ष 1868 में पहली होम्योपैथिक पत्रिका कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन का संपादन किया। वर्ष 1881 में प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया गया। देश में वर्ष 1948 में होम्योपैथिक जांच समिति गठित की गई। वर्ष 1949 में इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें यह सिफारिश की गई कि केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद गठित की जाए। वर्ष 1952 में
एक होम्योपैथिक तदर्थ समिति गठित की गई, जिसे होम्योपैथी से संबंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देनी थी। वर्ष 1973 में संसद ने देश में होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम पारित किया। वर्तमान में होम्योपैथी को 80 से अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। इसे 42 देशों में अलग औषध प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। 28 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन होम्योपैथी को पारंपरिक और पूरक औषधि से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली पद्धतियों में एक पद्धति के रूप में मानता है। और फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।